सीताराम। क्या मदिरा छूट गई उनकी है? हाँ छूट गई मदिरा। मदिरा क्या महाराज, लोगों के क्या क्या छूट गए, क्या बताएं, कितने दुखी थे, कितने मदिरा क्या, मदिरा तो ये थी, औरों के कितने लोगों के देखे क्या क्या छूट गए, उनको कैसी मस्ती आ गई। उनके पास सामान नहीं है, न रुपए हैं, न कोई उनके पास कोई मकान है, न दुकान है, लेकिन सत्संग के द्वारा सब कुछ छूट गया और सब कुछ मिल गया। ये भी नहीं है कि ये केवल मदिरा ही छूटती है। और कहते नहीं महाराज जी, व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा, हमने कहा कि तुम कोई मिलाते ना, व्यक्तिगत एक व्यक्ति को मैं ले गया था, तो उसके वो एक बहुत मेरे ऑफिस में था, माथुर जाति से था, वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन संतोष से आजकल क्या मदिरा का बहुत, आजकल इस गांव में और जगह जगह हमने सुनते हैं कि हर गांव में ये नशा बहुत हो गया, और तरह तरह का नशा, मदिरा नहीं, आजकल ऐसी पुड़िया, ये कौन कह रहे थे आज मेरे को, नत्थु सिंह जी के लड़के, वो क्या नाम का, गोपी जी, ये गोपी सिंह जी कह रहे थे आज के पुड़िया को ऐसी आती है, वो उसमें डाल दे तो न तो उसके गंद आती, और कई लोग के रुपया चढ़ा के, महाराज के रुपया है ना, रुपये में वो डाल के बेचे, रुपया भी साथ में जड़े रुपये, तब उनको रुपये के साथ वो दवाई है ना, रुपये के नोट को बना के जला के पिए तब उसका आनंद। अब बताओ कितना नुकसान, रुपये जलाया, अपने धन जलाया, और कितना उनके, और वो सिर्फ मरने की तरफ जा रहे हैं, अब उनको होश ही नहीं। और एक बार लत लगाती ना, तो ये नशा गांव गांव में, घर घर में पहुंच गया। जिन घरों में कुछ सत्संग है, संतों का संग है, बच्चों में वो प्रेरणा है, तो छूट सकती है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं छूट सकती। ये गोपी जी ने आज ही कहा मुझे कि महाराज को कब लाओगे दोबारा, तारीख बताओ मुझे, मैं क्यों, कि हमें नरकों में ले जाओगे आप, हमें अगर नरकों से बचाना चाहते हो तो महाराज को लाओ, हमारी तारीख दे दो, मेरे दिवाली पर ला रहे ऑफिस में। मैंने कहा तारीख तो पहले नहीं देंगे, लेकिन अब इनको ये अनुभव हो गया, ये देख रहे बताए कि गाँव में, पराए गाँव में हमारे मदिरा आदि नशा पता इतना हो गया, और जहाँ जहाँ ये धन, ये जमीन ले ली, लोगों ने अपनी जमीन बेच दी और पी गए मदिरा। कितना टाइम लगता है। स्वामी जी महाराज कहते थे जमीन किसी कीमत में बेचनी नहीं चाहिए, अपने को कुछ रुपए दिन मिले, अरे करोड़ मिले, कमाएंगे, धन ऐसा करेंगे, फिर करेंगे, वो कर करा के साफ हो जाते हैं, नई नई आती मदिरा आदि। अब मदिरा में कितने दोष हैं, अब समझते नहीं, आज का इंजॉय, ये इंजॉय करना मानते हैं, कह रहे हम तो रह गए पीछे, तो इसे अपने को आप हैं गणपति जी, अच्छा हाँ गणपति जी विराजो साहब, याद करना मेरे थाने ये आगे साहब गणपति जी आज बढ़िया प्रयास करिए थे ना। नहीं आपके केवल को लेके आए, सुनराम जी को लेके आए, ससुर जी को भी बढ़िया काम किया, आप आए तो जो काम हुआ ना बढ़िया। बढ़िया महाराज से सुने मदिरा से शुरुआत होती है। हाँ मदिरा से गलत काम होता है ना, हाँ हाँ तो मदिरा से शुरुआत होती है। हाँ हाँ अभी एक कोई महाराज जी कोई जेल में गए थे, तो उनका अच्छा सबका मतलब पूछा क्यों क्या है जेल में, हाँ, तो सबने मतलब लगभग मदिरा के बोला। नहीं ये अपन पढ़ाई देखने में आता, जेल में नहीं, अपन व्यवहार में देख लो कि जहाँ तक होता है मदिरा पी हुई बदमाशी करते हैं, मारपीट करते हैं, ज़्यादातर कुछ तो ऐसे होते हैं गुस्से क्रोध में, लेकिन आपको अधिकांश मदिरा या नशा, लेकिन मदिरा से अब और दूसरे नशे और उनको पता ही नहीं लगता। जैसे ये कह रहे ना आजकल नोट में वो डाल के, मैंने बताया ना कि वो पीते हैं वैसे बच्चे, अब वो पता ही नहीं लगे मदिरा के कुछ दुर्गंध आ जाए, कुछ ठेके पे जाते, ये आजकल ऐसी गांजा नहीं, आजकल एक दवाई और आ गया, आप पता नहीं मैं एक रोटी कई तरह की आ गई, तो बच्चों में ऐसी फैला दी, वो बच्चे घर से पैसे ले जाए, कब तक घर चोरी डकैती मारपीट, और फिर कईयों की आदत पड़ जाती है नशे की ऐसी, तो वो फिर मारपीट करते हुए इसलिए चुपते हैं, घर का गहना ले जाते हैं, घर स्त्री को मारपीट करते हैं, बच्चों को मारपीट, उनका जीवन नरक में ही है, उनको होश ही नहीं आता मैं क्या करूँ, मनुष्य बड़ा मर जाता है बेचारों। अब उनको कोई आप पिता ही को क्या फर्क पड़ेगा उनको। तो इसलिए ये शुरू से हमें अच्छे संतों का संग मिले, नहीं बाद में भी मिले, तो उनको अगर नशेड़ी भी है वो चाहे ना कैसे छोड़े, बहुत लोगों ने छोड़ा ना, हमने देखा स्वामी जी महाराज के सामने सत्संग में गए ना, वो बहुत आदमी जैसे यहाँ तक ये बीड़ी सिगरेट चाय तम्बाकू ये तक भी छोड़ दी अपने आप, सबते ही महाराज जी सभा में कहते थे,
और मांस मदिरा तो अनेकों ने, हम जानते हैं जिनको व्यक्तिगत ये लोग ऐसे पहले खाते पीते थे, उनको होश आ गया। अब कई क्या गए, अरे भैया तू खा लियो पी लियो बच्चे छोड़ पड़े, तेरे वो पाप तो नहीं, क्यों छोड़े। उनकी उल्टी उल्टी पार्टी पढ़ाने वाले बहुत है कि तूने पी लिया खा लिया पाप तो हो गया, अब बोले तो छोड़ के। जबकि गीता कह रही है, संत कह रहे हैं कि कितना ही पापी हो कितना ही कुछ हो, वो अब स्वीकार कर लेगा अब मैं भगवान का हो गया, सारे पाप का भगवान नष्ट नहीं करेंगे, कौन करेगा। अब ये गीता कह रही है, संत कह रहे हैं, लेकिन उसकी नहीं गाँव वाले कहेंगे अरे मजा ले जिंदगी का कहीं बार बार आवे, मजा यहाँ का ले कुछ भी जावर घराना सत्यानाश करे, समाज को नुकसान करता है, परिवार को नुकसान। तो ये बातें भाई सत्संग में लाओ ऐसे आदमी को जो मदिरा पीते हो नशा करते हो, उनका हाथ जोड़ के आओ तो सही, आप मत छोड़ना, आप खाओ पियो करो कुछ, आओ तो सही। तो ये हॉस्पिटल है, यहाँ दवा लग जाएगी उसके तो पूरी छूट जाएगी। नया जन्म होता है, नया उसको मिलता है। ये बताया महाराज जी ने कही कोई यात्रा गई थी तीर्थ, उसने पूछा कि एक बड़ा बूढ़ा था 70 या कितने याद नहीं मेरे को, तो उसने कहा आपकी कि मेरी उम्र 4 साल ही है, कि 4 साल दिख तो कितने 4 साल से उन्होंने वो कल्याण उस समय सेठ जी के समय बढ़िया हो, तो कल्याण मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मैंने जीवन माना। ऐसे लोग अपने बड़े बूढ़े हैं बहुत से जो, लेकिन सत्संग उनको ज्ञान नहीं है, तो वो शरीर से तो बूढ़े बड़े हैं लेकिन वैसे बालक ही। जैसे बहुत सी जगह बालक बना ये मिटता है। और अपने सभी बच्चों से निवेदन है भाई, सभी से ये कार्यक्रम हो रहा, कल का और है, ऑनलाइन भी ये हो रहा है, तो बहुत लोग ऑनलाइन भी लाभ ले रहे हैं, हम सभी को लाभ लेना चाहिए। ऐसा निवेदन। नारायण नारायण। सीताराम सीताराम। राम 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 राम। पराकीर्तन मद्बंधम परम ब्रह्म नराकीर्ति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं मह। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। मदिरा पीना महापाप है। महापाप का अर्थ बहुत बड़ा पाप। संसार में पाप बहुत छोटे बड़े बहुत तरह के पाप हैं, लेकिन सबसे बड़े पाप 4 बताए हैं। इतने बड़े संसार में इतने तरह तरह के पापों में सबसे बड़े पाप 4 ही बताए। उन 4 पापों में एक पाप बताया मदिरा पीना। 4 पाप के ब्रह्म हत्या, मदिरा पीना, सोने रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गंवाना। तो ब्रह्म हत्या महापाप है। ऐसे तो कोई भी जीव की हत्या करो वो पाप है। चाहे छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा है उसको भी मारते हैं तो हत्या है वो। लेकिन ब्राह्मण को कोई मार देवे, जिस ब्राह्मण से दुनिया का हित होता है, जो सदाचारी है, ऐसे ब्राह्मण को कोई मार देवे तो वो महापाप है। ऐसे ही
मदिरा पीना महापाप है। दूसरे जो अपेय है जिसको नहीं पीना चाहिए वो कोई पीते हैं तो पाप है, लेकिन मदिरा पीना तो महापाप है। ऐसे ही दूसरी कोई चोरी करते हैं तो वो भी पाप हैं, लेकिन सोने की चोरी है, रत्नों की चोरी, ऐसी कीमती चीजें हैं ना, इनकी चोरी तो महापाप है। ऐसे ही गुरुपत्नी गमन महापाप है। परस्त्री गमन पाप है, लेकिन गुरुपत्नी गमन तो महापाप है। और 5वां पाप बताया इनके साथ में रहने वाला, जिसने एक महापाप किया हो, जैसे किसी ने मदिरा पी है तो वो महापापी है, तो उस महापापी के साथ में कोई 3 वर्ष रह जाए तो वो भी महापापी हो जाता है। वो 5वां महापापी बताया। संसर्गश्चापि तेह सह ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागमः महांति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तेह सह। उसका साथ करने वाला भी महापापी है। इसलिए मदिरा नहीं पीने से, मदिरा के तो पास में नहीं जाना चाहिए। भले आदमी तो मदिरा की गंध आती वहां भी ठहरते नहीं। तो ऐसा ये महापाप है। धर्म की दृष्टि से, अगर लौकिक दृष्टि से देखे, अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखे, तो भी ये बहुत नुकसान करने वाला है। आजकल तो बहुत जगह ऐसा सुनने में और देखने में आता है कि मदिरा पीने वाले से घर वाले परेशान हैं और खुद भी परेशान है वो लेकिन कई खुद तो अपने को परेशान नहीं मानते हैं, वो तो उसमें ही बोझ मानते हैं, चाहे मर जाए तो भी। अब प्रत्यक्ष में मरते हैं। मदिरा पीने से ऐसा रोग हो जाता है कईयों की किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तू मदिरा बंद कर दे, तू मर जाएगा। और वो भी समझता है कि ये मदिरा से ये नुकसान हो रहा, फिर भी छोड़ता नहीं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कितनी अज्ञानता हो गई। जान करके कोई मरता है? बालक भी नहीं मरता जो समझता है नहीं है, अज्ञानी बालक है, वो भी जानकर नहीं मरता है। लेकिन मदिरा पीने वाला जानकार होते हुए भी, समझदार होते हुए भी मदिरा नहीं छोड़ता, चाहे मर जाओ, और मर जाता है। ऐसे लोग देखने में आए हैं कि मदिरा छोड़ दी और वापस पकड़ ली। ये मदिरा का प्रभाव है। दूसरी चीजें कोई छोड़ देते हैं ना तो वापस नहीं पकड़ते हैं, लेकिन ये पाप ऐसा है, इसका प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य इसको वापस पकड़ लेता है, अपनी बात की भी कदर नहीं करता। एक बात याद आ जाती, कई बार एक जगह सत्संग का प्रोग्राम था, तो वहाँ हम ठाकुरों के वहाँ ठहरे थे। तो ठाकुरों की पुत्रवधू अपने पति को लेकर आई, कुंवर साहब को, कि ये 12 महीनों तक मदिरा छोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि 12 महीनों तक जब मदिरा पिए बिना रह सकते हैं तो उम्र भर रह सकते हैं, सदा के लिए छोड़ दो ना, इसमें क्या पड़ा। तो कहने पर सदा के लिए छोड़ देते हैं। ठाकर बड़े खुश हुए कि इसने मदिरा छोड़ दी। कह लो सा, हाथ पानी ले लो, गंगा जल लाओ। तुरंत दौड़े और अलमारी में से गंगा जल की बोतल लाए, कह लो सा, और
गंगा जल दे दिया, हाथ में पी लिया। बस अब तो काम पक्का हो गया ना, कोई हाथ पानी ले लेता तो पक्का काम हो जाता, वो भी गंगा जल। हम तो खुश हो गए कि चलो एक आदमी तो शुद्ध हुआ, एक आदमी तो इसका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन मदिरा पी करके आए। क्या इन्होंने तो मदिरा पी है? एक भाई साहब ने कहा कि इनके मुंह में गंध आती है, मेरे को तो विश्वास नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। क्या पिया? क्या कह नहीं। तो फिर मेरे पास में लाए कि मेरे को बहम आता है, तो क्या मदिरा पी ली? क्या थोड़ी पी है। अब थोड़ी पियो और चाहे ज्यादा पियो। हाँ, बाद में के थोड़ी क्यों पी, भरोसे क्यों रखा, अब सदा के लिए छोड़ दो, ऐसे क्या अब सदा के लिए छोड़ दूंगा। तो फिर सदा के लिए छोड़ दिया, और फिर बाद में समाचार आया कि वो पीने लग गए। तो देखो, हाथ पानी लेने से भी उनके कुछ नहीं हुआ, गंगा जल ले लिया तो भी वो छोड़ नहीं सके, वापस पकड़ ली ना। ये मदिरा ऐसी बुरी चीज है। न तो उन्होंने अपने पिताजी का आदर किया, न अपनी पत्नी का आदर किया, न संतों का आदर किया, न गंगा जल का आदर किया, हाथ पानी का किसका ही आदर नहीं किया, वापस पकड़। ऐसे ही एक गांव में प्रोग्राम था, तो कई लोग एक सज्जन को लाए कि ये बहुत अच्छे सज्जन हैं, सेवा कर देते हैं, बहुत ऐसा अच्छा काम करते हैं। अच्छा ही है कि ये मदिरा पीते थे, आज इन्होंने मदिरा छोड़ दी, तो बहुत खुशी की बात है भाई, जय बोला। कि दूसरे ने सुनी तो वो भी खुश हो गया, अच्छा इन्होंने मदिरा छोड़ दिया तो बहुत अच्छा हुआ। मदिरा छोड़ दी और दूसरे दिन सत्संग में मदिरा पी कर ही आए। उनके घरवाली बोली कि ये छोड़ते नहीं है, मैं तो इनकी सेवा करती, वो हरियाणा तरफ की थी, उनकी बोली ऐसी थी, मैं तो इसकी सेवा करती हूँ इसलिए कि मर जाएगा, नहीं तो इसकी बेटी है ना, वो इनसे बोलना नहीं चाहती कि पापा गंदा है। अब बच्चे उनसे नफरत करते हैं, पत्नी परेशान है, चाहे माँ बाप भी दुखी हो, परिवार वाले दुखी हो, तो उनको परवाह नहीं। मदिरा पीना, और मदिरा पीते तो खुद सुखी थोड़ी होते हैं। बहुत एक जगह की बात मैंने देखी, एक जगह ऐसे महफिल हो रही थी, ऐसे ठाकरों के होती है, सबके नहीं होती भाई, लेकिन कई जन ऐसे होते हैं कि हम तो राजपूत हैं, अरे तू ये मांस नहीं खाता तो फिर काहे का राजपूत, और ये कोई राजपूती है, ये तो मान पाप की बात है। ऐसे ही वो इसमें ही गौरव मानते हैं। जैसे वो सजा रहे थे कि फलाना साहब आएंगे, वो आएंगे, मदिरा की तैयारी कर रहे थे, बोतलें रखी हुई थी, वो प्याले रखे हुए थे, तो जो दो जने वो तैयारी कर रहे थे, एक जने ने एक बोतल खोल करके प्याले में मदिरा डाली, और उनके मन में आ गई होगी कैसा होता है या पता नहीं क्या मन में आई, तो ऐसे उन्होंने प्याला लगाया मुंह के, गुटका लिया, ऐसे चेहरा बदल गया, ऐसे बोल ही नहीं पाए। तो वैसे जो दूसरे आदमी खड़े थे ना, उनसे ओट में ऐसे घूंट लिया था, छाने मतलब, लेकिन उनको पता लग गया कि इसने मदिरा पी है। तो फिर वो बोले, कहीं मदिरा चाख ली सा, कैसी क्या है? अच्छी है सा। एक गुटका लेने से इतनी बेचैनी हुई, इतनी दुख देने वाली है पीने के समय भी, लेकिन उसको ही बढ़िया मानने लग गए और आवश्यक मानने लग गए। एक जगह की बात है, एक
ठाकुरानी बोली अपने ठाकुर साहब के लिए कि इनको कहो मदिरा छोड़ देवे। तो मैंने कहा छोड़ दो ठाकुरा मदिरा। कि नहीं नहीं साहब मारे तो नींद ही कोनी आवे, शाम रो एक अदियो नहीं लेवो तो मने तो नींद ही कोनी आवे। अब उनको वहम हो गया कि मैं ये मदिरा लेता हूं तभी नींद आती। जब मदिरा नहीं लेते थे तब नींद नहीं आती थी क्या? जन्म से कोई मदिरा पीकर थोड़ी सोए है, नींद थोड़ी आई है। मौत से नींद आती थी, लेकिन ये शुरू कर दी अब के हम मदिरा छोड़ देते हैं तो हमारे को नींद नहीं आएगी। वहम पड़ गया, मदिरा छोड़ देगा तो नींद भी अच्छी आएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर वाले भी राजी हो जाएंगे। ऐसा कईयों ने मदिरा छोड़ दी है। कोई भले आदमी होते, पक्के होते हैं वो। स्वामी जी महाराज पर असर है कि ये राजपूत है, इसने छोड़ दी तो बस छोड़ ही दी। राजपूत जो बात कहता है ना उस पर कायम रहता है। जिस चीज को छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। तो ऐसे कई जने सज्जन भी है जिन्होंने मदिरा छोड़ दी, बस छोड़ ही दी। लेकिन कई ऐसे होते हैं, कई डुलमुल भी होते हैं, छोड़ दी और फिर वापस पी ली। मेरे को तो एक ब्राह्मण की बात याद आ गई। उनकी माँ बड़ी दुखी, ब्राह्मण होकर के मदिरा पी। महान पाप, बहुत बड़ा पाप है इसका। दूसरे जो पाप हो जाता है ना उसका प्रायश्चित लिखा। कोई पाप हो जाता है तो अब ये पाप कैसे मिटे कि अमुक विधि करो। शास्त्र में प्रायश्चित का विधान किया है कि अमुक पाप हो जाए तो ये विधान करो तो वो पाप मिट जाएगा, उस पाप के लिए ये विधान है। ऐसे तो मदिरा के लिए विधान बताया है कि सोना है ना, सोने को खूब तपाओ, इतना तपाओ कि सोना गल जाए। सोने को खूब तपाया जाता है तो वो ऐसे पिघल जाता है। तो ऐसा पिघला हुआ गरम गरम सोना पी लो तो तुम्हारा मदिरा पान करने का पाप मिट जाएगा। वो तो खुद ही मिटेगा ना, ऐसा गरम गरम पिएगा वो सोना तो पहले तो मुंह ही जल जाएगा, भीतर जाएगा तो आंतना सब वो तो जलेगी, मरेगा ही ना। मर जाओ भले ही, लेकिन उसका मदिरा पीने का पाप मिट जाएगा। बहुत बड़ा पाप मिटा, कोई मामूली पाप थोड़ी, महापाप मिटा है। तो ऐसा महापाप क्षत्रिय लोग तो करते ही है, कोई भी करो ये महापाप तो महापापी है। लेकिन ब्राह्मण तो और भी, तो वो उनकी माँ बड़ी परेशान थी और सत्संग करने वाली कि मदिरा छोड़ दे, तो उसने मदिरा छोड़ दी। हमारे साथ में सामने लाए गए उनको कि इसने मदिरा छोड़ दी, कि बहुत बढ़िया बात है। थोड़े दिनों के बाद में वो लाई कि इसने तो मदिरा पी ली। कि मैंने सामने देखा कि तो कि महाराज ये क्या, इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो हम मतलब इसके बिना रह नहीं सकते, वापस पिला देती कोई शक्ति। जैसे दुर्योधन ने कहा ना कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। धर्म जानता हूं पर मैं धर्म में लगता नहीं, मतलब। और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। पाप को जानता हूं मैं, ये पाप है, फिर भी पाप से मैं दूर नहीं होता हूं, पाप को छोड़ नहीं पाता। क्यों? कि मेरे हृदय में कोई एक देव है, वो देवता जैसे मेरे को लगाता है वैसे ही मैं करता हूँ। जैसे देवता कराते हैं ना वैसे ही मैं करता हूँ। कि भीतर कोई देवता बैठा है। वो देवता कौन है? वो काम देवता, कि मेरे को तो ये करना है। तो ऐसे अपने को देवता के वश में मान लिया कि हम तो परवश हो गए। कोई परवशता की बात में नहीं है, खुद ही वो देवता है। अगर वो खुद विचार कर ले कि हमको तो मदिरा पीना नहीं है,
हमको तो बेमौत नहीं मरना है, हमको तो महापाप नहीं करना है, तो देवता की ताकत नहीं, कोई भी ऐसा देवता नहीं है। ये कामदेव तो बेचारे चीज ही क्या है, बड़े बड़े देवता में भी ये ताकत नहीं है कि उसको मदिरा पिला दे, उससे पाप करवा दे। पाप करवाने की किसी में ताकत नहीं है, अगर खुद ने चाहे तो। और खुद ही चाहे तो फिर भले देवता का नाम ले, चाहे भगवान का ही नाम ले। कहीं तो कह देते हैं भगवान ने, ये सब भगवान ही कराते हैं। लोग कहते हैं पाप पुण्य ईश्वर ही करवाते हैं ईश्वर कराते हैं, तो फिर ईश्वर ही भोगो, आपको क्यों भुगतना पड़ता है? ईश्वर ऐसा नहीं है कि आपसे पाप करवा देवे और फिर आपको ही दंड भुगतावे। भला आदमी भी ऐसा नहीं करता कि किसी से कोई अपराध करावे और फिर उसको ही भोगने के लिए छोड़ देवे। वो भी ध्यान रखता कि भाई मैंने इससे ये अपराध कराया है, तो यह जेल में चला गया, तो इसको मैं छुड़ाऊं, मेरा कर्तव्य है, मेरे कहने से इसने ये गलत काम किया है। तो भगवान ऐसा करेंगे कि पाप में उसको लगा देवे और फिर उसको ही पाप भोगावे। ऐसा होता वो भगवान नहीं होता है लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान तो कहते हैं मत पियो मदिरा, पाप मत करो, पाप का फल दुख होता है, दुख भोगना पड़ता है, और दुख कोई चाहता नहीं, कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है। भगवान कहते हैं कि दुख का पहले काम ही मत करो, और फिर भी काम करता है दुख का तो दुख मिलता है। अब दुख पाता है और वो जानता है कि यह दुख क्यों मिला, कि पाप के कारण मिला, कि पाप तो कि ईश्वर ने कराया। पाप कराने वाले न तो ईश्वर है और न प्रारब्ध है और न कोई देवता है, वो पाप करने वाला खुद ही है। अगर खुद बदल जाए कि मैं तो आज से ही कोई पाप नहीं करूँगा, मैं मदिरा पीऊँगा ही नहीं, तो सब उसका वो जीवन बदल जाता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अभी बोले थे ना वो आदमी, मैंने भी पढ़ा था, कल्याण में आया था, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, उनके समय एक तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी, कोई 1996 के आसपास की बात होगी। तो एक रेल चलाई थी, भाई जी रिये सब साथ में थे, स्वामी जी महाराज भी थे, श्री सेठ जी रिये। तो उसकी सूचना भी आई थी कल्याण में, मैंने पढ़ी, बाद में पढ़ी, उन दिनों तो जन्म ही नहीं हुआ था हमारा तो उसमें उस ट्रेन का रूट बताया था कि अमुक तारीख को अमुक स्टेशन पर पहुंचेगी ये तीर्थ यात्रा ट्रेन, फिर अगली तारीख को अमुक शहर में पहुंचेगी, तो ऐसे सूचना भी निकली थी। तो ऐसे वो तीर्थ यात्रा ट्रेन चली थी, लोगों ने तीर्थ यात्रा की थी। तो क्या उस समय एक आदमी मिला, गुजरात की तरफ कोई शहर बताए, वहाँ के एक आदमी मिले, कोई 70 वर्ष के, कितने, क्या आप कितने वर्ष को, किसी ने पूछ लिया होगा कि मैं 4 वर्ष का हूँ, कि 4 वर्ष के, इतने बड़े बूढ़े देख रहे हैं कि 4 वर्ष के, अब कैसे जैसे। तो वो बोले कि मैं 4 वर्षों से कल्याण पढ़ता हूँ, कल्याण का ग्राहक हूँ मैं, तो मैं अपनी उम्र 4 वर्ष की मानता हूँ, पहली उम्र तो गई फालतू। जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आशी गिनती में। जो दिन भजन के लेखे जाए, भजन में निकले, वो दिन ही गिनती में आएंगे, बाकी तो सब ऐसे ही है। जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आशी गिनती में। गयो बाड़ापण, आयो बुढ़ापो, पुण्य धर्म परवर्ती में। राजा भोज कर्ण से जोधा, वे भी आया मरती में। हीरा पन्नार माणिक्य मोती, ये सब धैर्य रेवेला धरती में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अमर नहीं इन पृथ्वी में। जो दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आशी गिनती में। तो जो दिन भजन में जावे वही दिन गिनती में है, बाकी दिन तो ऐसे ही
व्यर्थ चले गए। तो अगर कोई भजन में नहीं लगा है, मदिरा आदि व्यसन में लगा हुआ है, तो वो जिस समय उनको ज्ञान होवे कि ये काम ठीक नहीं है, उसी समय ऐसे दुर्व्यसन छोड़ देवे, भगवान की भक्ति में लग जाए, तो उसका उसी समय नया जन्म हो जाता है। एक कहानी कहते थे स्वामी जी महाराज, जो वैसी कथा भक्तमाल में भी आई। एक चोर था, उसने चोरी की, चोरी करके ले गए। तो पीछे पता लगा कि और कोई चोरी करके ले गया, तो राज के सिपाही दौड़े उनके पीछे, पागी भी साथ में थे। पागी वो खोज पहचान लेते हैं, कोई आदमी चोरी करके जाता है तो उसके पैर जमीन पर मंड जाते हैं ना, तो वो पैरों के चिन्हों को देख करके जहां भी वो जाता है, जहां भी उसके पैर पड़ते हैं, वो पहचान लेता है कि ये उसी आदमी के चरण चिन्ह हैं। तो पागी भी साथ में थे, और ऐसे वो चले गए एक जगह जहां वो आदमी उस गांव में गया था, उस गांव में वो चले गए, और गांव के चारों मेर ऐसे टांका लगा करके देखा, मतलब घूम कर देखा कि इस गांव में वो चोर घुसा है, बाहर नहीं निकला है, बाहर जाने के पैर नहीं है, भीतर जाने को तो है पैरों के चिन्ह। तो अब गांव भी अब किस घर में है वो क्या पता लग गया। तो कई जने बैठे थे जहाँ कथा हो रही थी, तो वहाँ कई जने बैठे थे, तो वहाँ चले गए वो भी। तो कथा चल रही थी, तो वो कथा कहने वाले बोले कि अगर कोई आज से ही भगवान का हो जाए, आज से ही इस रास्ते चल पड़े, तो उसका नया जन्म हो जाता है। पिछले जो किए हुए हैं वो सब माफ, और भगवान उसकी मुक्ति कर देते हैं। अगर कोई विचार कर ले, वे आज कर ले, तो आज ही उसका नया जन्म हो जाता। ऐसी पुराण की बात निकली उस कथा में। तो उस चोर ने विचार किया कि भाई बहुत चोरी कर ली और बहुत दुख पाए, ये तो बहुत चीज़, चोरी करना पाप भी है और खतरा भी है, मैंने ये ठीक नहीं किया, ये कि जो मैं काम करता हूँ ये ठीक नहीं है। तो उसने विचार कर लिया कि आज से हम चोरी छोड़ देते हैं, अब तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो उसी समय उन्होंने मन में विचार कर लिया कि मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मेरा अब नया जन्म हो गया। कथा पूरी हुई और लोग जाने लगे, तो वो पागी देख रहे हैं, जाने वालों के पैरों के चिन्ह देख रहे हैं। वो आदमी जाने लगा, फट हाथ पकड़ लिया कि यही है चोर। क्या बात है कि तुमने चोरी की? क्या रे, मैं चोर हूं ही नहीं। कि चोरी तुमने की है? कि मैंने उम्र भर में चोरी नहीं की। कि चोर सच्चा थोड़ी बोलता है कि मैंने चोरी की है, पकड़ दो इसको, इसने की है। पकड़ करके ले गई राजा के पास में कि ये है सा चोर। अब क्या चोरी की है तुमने? क्या नहीं की है? ऐसा निधड़क बोलता है कि भाई ये आदमी चोर तो नहीं लगता है, चोर का ऐसी ताकत थोड़ी होती है। तो ऐसे जैसे निरपराधी बोले ऐसे निधड़क बोलता है। तो क्या कैसे पता लगे? तो पहले के एक परीक्षा होती थी, आजकल तो ऐसी परीक्षा नहीं होती। क्या हाथ में पीपल के 2.5 पत्ते रख करके काचे धागे से बांध करके उनके हाथों में गर्म किया हुआ लोहे का गोला देते थे। ऐसा गरम गरम लाल लाल गोला हाथों में देते थे। अगर वो चोर होता तो हाथ जल जाते, और चोर नहीं होता, झूठा ही कोई इल्जाम लगा देता कि ये चोर है, तो वो चोर नहीं होता तो उसके हाथ नहीं जलते थे। उसको कहते हैं हाथ में फाला देते। तो वो कहता कि मैंने चोरी नहीं की, इसके हाथ में फाला दो।
तो ऐसा गरम गरम लोहे का वो गोला उसके हाथ में दिया, पीपल के 2.5 पत्ते बांध कर हाथ में कांच से धागे से, और उसने हाथ में ले लिया और हाथ जले नहीं, धागा भी जला नहीं, और नहीं जला के हाथ तो नहीं जले हाथ, नीचे डाला उस गोले को तो जमीन काली हो गई, मिट्टी जल गई, लेकिन उसके हाथ नहीं जले। क्यों नहीं जले? कि चोर था नहीं इसलिए। पहले ऐसे धर्म से न्याय होता था, आजकल तो ऐसा करे तो हाथ जल जाए जिसने चोरी नहीं की है, उस समय चोरी नहीं की, उसके भी मुश्किल हो जाए। एक मैंने हंसी की बात सुनी कि ऐसे किसी एक फकीर को किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि यह चोर है, चोरी की होगी उसने, पता नहीं, तो क्या मैंने चोरी नहीं की है, तो क्या परीक्षा करो। तो हाथ में वो गर्म गोला देने लगे, तो उसने खप्पर मार लिया, इस खप्पर में दे दो। क्या नहीं, खप्पर में नहीं, तू हाथ में ले, तो कि तू भी हाथ से दे। अब वो गर्म लोहे को संडासी से पकड़ करके उसके हाथ में दे रहा था, तो उसने खप्पर मार लिया, ओके हाथ में दे। तो फकीर बोला कि तू भी हाथ से पकड़ करके ले, हाथ से पकड़ करके गोला मेरे हाथ में दे। तू कहता है मैंने चोरी की है, तूने तो नहीं की है ना, गोला देने वाला था उसने तो नहीं की थी चोरी जिसको दिया जाता था उसने की। तो वो अगर हाथ से पकड़े तो हाथ जल जाएगा ना, कि हमने तो चोरी नहीं की है, नहीं की है तो फिर हाथ में ले लो। तो ऐसे अगर देखे आजकल के ज़माने में तो मुश्किल हो जाए, लेकिन पहले ऐसे परीक्षा होती थी, उपनिषदों में आती है। ऐसे परशु हाथ में लेता है तो वो लोभ से कोई चोर चोरी कर लेता है और पता नहीं लगता है, तो परशु देते हैं, मतलब फरसा होता नहीं है, कुल्हाड़ा, इसको गर्म करके उसको कहते हैं कि पकड़। जब वो नहीं पकड़ता है तो क्या तब चोरी की है तुमने, तभी तो नहीं पकड़ता है, तो वो लोभ के कारण पकड़ लेता है तो हाथ जल जाता है। तो ऐसे उसके हाथ जले नहीं और गोला नीचा पटका तो जमीन काली हो गई, तो लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ इसने चोरी नहीं की है। और राजा को गुस्सा आया कि अरे निरपराधी इस निर्दोष को तुम पकड़ लाए, चोर बता दिया, ये तो परीक्षा कर ली, नहीं तो इसको दंड दे देते। अब इसको दंड देंगे, जिसने कहा ना, जिस पागी ने कि ये चोर है, इनको दंड देंगे, इनको खत्म करेंगे। ऐसा आदमी लोगों को कितनों को मरवा देगा ऐसा आदमी। तो उसको मारने का हुक्म दिया, तो बेचारा वो भी क्या करे। तब वो बोला चोर कि भाई इसको दंड मत दो, चोरी मैंने की है। राजा बोला कि अरे तू निर्दोष हो गया, अब क्यों दोषी बनता है निर्दोष होकर दोषी मत बन। क्या नहीं सा मैंने चोरी की है। कि कैसे माने? कि वो जो सामान है ना चोरी का, वो हमें बता दूं तो? कि बता। तो वो ले गया गांव से बाहर और मिट्टी खोद कर निकाल कर बता दिया कि ये लो आपका ये चोरी का सामान। आश्चर्य आया कि इसने चोरी की है और वो हाथ क्यों नहीं जले इसके गोले से। तब उसने कहा कि ये मेरे पहले जन्म की बात है, कि तू तो कहता था नहीं कि उम्र भर में चोरी नहीं की है, और ये चोरी की है ना, कि ये पहले जन्म की बात है। कि पहला जन्म थोड़े दिन पहले ही तो चोरी की है, पीछे पीछे ये लोग आए हैं कि पहले जन्म में की है, अब नहीं। ये नया जन्म का नया जन्म कैसे हुआ? कि जिस समय मैंने कथा में सुना कि आज से ही कोई ऐसे चोरी छोड़ देवे तो उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे वाले भगवान सब माफ कर देते हैं। तो मैंने उस समय विचार कर लिया कि मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, अब तो भगवान की भक्ति करूंगा। तो उस समय से मेरा नया जन्म हो गया, यह तो पिछले जन्म की बात है। तो ऐसे कोई विचार कर ले वे ना, मैं तो आज से ही मदिरा छोड़ दूंगा। तो कितनी बार उसने महापाप किया है तो भगवान माफ कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं करता है
तो आज मदिरा पिया वो तो माफ होगा ही नहीं, पहले जो पिया वो भी माफ नहीं होगा, सब लागू होंगे। भगवान के वहां राई राई का हिसाब होता है। अभी भले ही कितने ही कर लो, थोड़े दिनों के लिए भगवान ने छूट दी है मनुष्य जन्म में, ये छूट मनुष्य को ही दी है। दूसरी जूनियों में जो पाप करते हैं ना, उनके कर्म लागू नहीं होते, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। जैसे सिंह है, वो मनुष्यों को खा जाता है, वो जीते जीते को खाता है, वो तड़पता रहता है, लेकिन वो सिंह खा जाता है। ऐसे कोई मनुष्य जीते जीते को खावे ना तो बहुत पाप की बात है, और उसको दंड भुगतना पड़ता। लेकिन सिंह को कौन नहीं भुगतना पड़ता, क्यों कि सिंह के ये कर्म लागू नहीं पड़ते। वो जूनी ऐसी है, भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया है, और उसको विवेक नहीं है कि मारने से इसको दुख होता है, लेकिन मनुष्य को विवेक है, इसलिए मनुष्य को पाप लगता है, दूसरी जूनियों को पाप नहीं लगता। मनुष्य में ये विवेक है, भगवान ने इसको ये छूट दी है कि तू अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। हिसाब बाद में करेंगे, अच्छा काम करेगा तो तुमको अच्छी गति देंगे, और बुरा काम करेगा तो दुर्गति बुरी गति देंगे, पाप करेगा तो नरकों में भेजेंगे, दुख देंगे। जितने जितने दिन तू इस मनुष्य शरीर में है, उतने दिनों में तू कुछ भी करे, तेरे को सब छूट है। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब लग मेरी माप है अवगुण करो हजार। का अरे मनुष्य, जब तक तेरे भाग्य का इतवार नहीं आ जाता, इतवार है ना आदित्वार, आखिरी वार, ऐसे ही तुम्हारे मनुष्य जन्म का आखिरी दिन नहीं आ जावे, तब तक तू हजारों अवगुण कर ले, मेरी माफ है। मतलब भगवान कहते हैं बीच में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बाद में सब हिसाब करूंगा राई का। तो ऐसे मनुष्य शरीर में ये स्वतंत्रता दी है भगवान ने, इसका कोई दुरुपयोग करता है तो वो आगे दुख पाएगा। कई तो इस जन्म में ही दुख पाते हैं, देखने में ही आते हैं। एक सज्जन, मेरे देखी हुई बात है, मेरे परिचित है, तो वो आए कई दिनों से, तो मैंने पूछा कि इतने दिन कहाँ थे, आए नहीं मतलब। तो वो बोले कि मैं ननिहाल चला गया था। कि क्यों गए थे, कि हमारे मामो साहब के बेटा है वो ख़त्म हो गए, कि वो तो ऐसे बूढ़े ही नहीं थे, कैसे ख़त्म हो गए, कि वो दारू पीते थे और एक दिन ज़्यादा दारू पी ली तो वापस होश आया नहीं, ख़त्म हो गए। तो अब दारू से प्रत्यक्ष में मृत्यु होती है, लेकिन दारू नहीं छोड़ते। और उसी सज्जन की बात है, वो सज्जन संतों में भाव रखते थे, तो एक संतों के स्थान में दूर पड़ता था 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ जाकर रोजाना जानवरों को पानी पिलाता था। जैसे कुंडी में जल रख दिया, सुग्गा डाल दिया, तो कोई पक्षी आते हैं वो सुग्गा सुग लेते हैं, जल पी लेते हैं, कोई पशु भी आवे तो जल पी लेवे। तो ऐसे वो रोजाना पक्षियों को सुग्गा पानी देता था। संयोगवश उसका एक बच्चा पानी के कुंड में डूब करके मर गया। वो बाहर गए हुए थे, पीछे बालक ही थे घर में, और टंकी का वो ढकना खोला और बालक भीतर गिर गया। दूसरे बालक ने वो किवाड़ बंद कर दिया। वो अब बालक क्या समझे, तो वो तो मर गया। फिर खोज हुई कि बच्चा कहाँ गया, मिला नहीं। टंकी का वो ढक्कन खोला तो भीतर, अरे ये तो मर गया। तो बहुत दुख हुआ। दुख तो होता ही है भाई, बच्चा मर जाता है तब इतना दुख हुआ। अपनी माँ को कहने लगा कि तुम मेरे बेटे को खा गई। माँ तो इतनी दुखी हुई कि मैं तो उम्र भर इसके घर ही नहीं जाऊंगी। तो वो बालक मर गया तो बड़ा दुख हुआ। किसी ने कहा कि अरे तू ये क्या पक्षियों को पानी डालता है ना, मोरियों को ये सुगा पानी देता है ना, देख पानी देता है ना, तो ये पानी में डूब गया तुम्हारा बच्चा।
कि अच्छा हाँ भाई देखो, पानी देता है तब पानी में डूबा, अब पानी देता है 3 किलोमीटर दूर जाकर के एक कुंडी में, उसमें बच्चा पड़े तो मरे ही नहीं लेकिन उसका संबंध यहाँ लगाया कि पानी देता है पक्षियों को, इसलिए पानी से मरा, घर वाले कुंड में पड़ा। होना तो यह चाहिए कि देखो भाई, इस घर वाले कुंड में बालक पड़ गया तो कुंड के ताला रखो या यहाँ पानी मत रखो, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन वो तो वैसे ही रखा, उस कुंड को तो नहीं हटाया और वहाँ पानी देना बंद कर दिया पक्षियों को। कि मैं पहले तो यहाँ आता था, सुगा पानी देता था, आजकल नहीं आता हूँ। कि क्यों? कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा बालक मर गया ना पानी में डूब कर, तू पानी देता है ना इसलिए मरा। अब लोगों के कहने से खुद भी समझता है कि भाई बच्चा तो मरा है, मेरे घर में पानी देता हूँ, इतनी दूर कैसे मर सकता है, लेकिन लोगों की बात से और उस वहम से ये अच्छा काम छोड़ दिया। और मामे का बेटा प्रत्यक्ष में मदिरा पीकर मरा है लेकिन मदिरा नहीं छोड़ती। ऐसी उल्टी उल्टी बातें, तरह तरह की बातें आजकल और भी सुनते हैं, दूसरे भी वहम डाल देते हैं और खुद भी ऐसे वहम में पड़े रहते हैं कि ये तो सत्संग करते हैं, तो सत्संग करते हैं तब तो इनके घाटा नहीं लगना चाहिए, इनके घर में कोई मरना नहीं चाहिए, इनको बुखार नहीं आना चाहिए, फिर तो क्या सत्संग किया, सत्संग करने का क्या फ़ायदा, भजन करने का क्या फ़ायदा, ये तो पाठ पूजा करता है, राम जी का नाम भी लेता है और इसका बेटा मर गया। अरे भगवान के भजन से सत्संग करने से कोई परिस्थिति थोड़ी टलती है, दुख मिटता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने सत्संग में ये नई बात है, नहीं तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये अपने कर्मों का फल भोगता है, ये दुख पाता है ना, ये कर्मों का फल भोगता है, कर्मों का फल भोगता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो दुख पाता है ना, ये दुख पाना कर्मों का फल नहीं है, मूर्खता का फल है। पीछे जैसे कर्म किए थे उन कर्मों का तो फल मिलेगा। हमने पहले बहुत कर्म किए हुए, हमारे अच्छे कर्म भी पड़े हैं और बुरे कर्म भी पड़े हैं, संचित में बहुत पड़े हैं। उसमें से कुछ प्रारब्ध कर्म इस मनुष्य जन्म में तय किए गए हैं कि इतने कर्मों का फल इसको इस मनुष्य जन्म में होगा, तो वो हम जानते नहीं किस कर्म का फल है और किस पाप का फल कब मिलेगा पता नहीं है। जैसे विधान करता हमको कर्मों का फल देते हैं वैसे ही हमको मिलता है। हमारे अच्छे कर्मों का फल आता है अच्छी परिस्थिति, घर में अच्छा हो जाता है, रुपये पैसे हो जाते हैं, दुनिया में इज्जत हो जाती है, शरीर भी ठीक रहता है, घर में कोई मरता नहीं है, राजी रहते हैं, ऐसे अनुकूल परिस्थिति आती है, हमारे पहले किए कर्मों का फल होता है तब। और बुरे कर्मों का फल आता है, हमने बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल क्या होगा, बुरी परिस्थिति होगी, घर में भी ऐसे पैदावार नहीं होगी, रुपये चले जाएंगे, घाटा लग जाएगा, बुखार आ जाएगा, आदमी मर जाएगा, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है ना। तो ऐसी सुख और दुख देने वाली परिस्थितियां आती रहती है, यह तय हो चुकी हमारे पहले ही, जन्म से पहले ही तय हो जाती है। 3 चीजें, एक तो इसका जन्म कहाँ होगा, किस माता पिता के घर में इस जीव को जन्म मिलेगा, यह जन्म से पहले ही तय हो जाता है। और दूसरी बात कि यह कब तक जिएगा, इसकी उम्र कितनी है कि इतने वर्षों तक ये जिएगा, यह भी जन्म से पहले ही तय हो जाता है। तीसरी बात, इसको कितना दुख और कितना सुख मिलेगा, यह भी जन्म से पहले ही तय हो जाता है। ये 3 बातें पहले ही तय हो जाती है। जात्यायुर्भोगा, जाति जन्म, आयु उम्र और भोगा भोग, चाहे दुख भोग हो या सुख भोग हो, तो यह सब पहले ही तय हो जाते हैं। अब
अच्छे कर्मों का फल हमको मिलने वाला है और हम पाप करते हैं तो हमको अच्छे कर्म, पहले जो अच्छे कर्म किए हैं ना, उनका फल हमको अच्छी परिस्थिति मिलेगा। देखने वाले देखते हैं कि अरे ये तो पाप करता है और इसके तो अच्छा फायदा हो रहा है, इसके तो मुनाफा भी हो रहा है, घर में रुपये भी आ रहे हैं, कोई बीमार भी नहीं पड़ा है, इसके तो घर में राम जी राजी है। भाई पाप करता है तो भी कोई तो ऐसा ऊपर ऊपर से देख करके कह देते हैं कि करो पाप खाओ धाप, करो धर्म फूटे कर्म। अरे इसका अर्थ यह है कि करो धर्म तो फूटे कर्म, मतलब पीछे के जो कर्म है ना वो फूटेंगे, और करो पाप तो खाओ धाप, क्या कि जमराज की मार धाप करके खाओ। लेकिन ऐसा कर देते हैं लोग। कई लोग तो कहने लग जाते हैं कि आजकल धर्म करते हैं ना वो दुख पाते हैं, और पाप करते हैं वो सुख पाते हैं। और पाप करते हैं वो सुख कैसे पाएंगे? पाप का फल सुख होता ही नहीं, दुख होता है। कि वो अमुक पाप करता है और वो सुख पा रहा है ना, वो सुख पा रहा है। तो ऐसे मछली को वो फल मानते हैं। तो वो बोले कि ये तो फल है, तो चक्रधर जी महाराज थे कि फल नहीं, ये तो कर्म है, फल तो आगे मिलेगा। अभी जो आप मछली को मार रहे हो ना, चाहे खुद मारो चाहे दूसरे को मारने के लिए बेच दो, ये फल नहीं, ये तो कर्म है, फल तो आगे मिलेगा। इसलिए जो पाप करते हैं और उनको जो पिछले अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है अच्छा, तो वो अच्छा फल उस पाप का फल नहीं है, पहले के पुण्य कर्मों का फल है। जैसे कोई खेती करने वाला है और बरसात हो गई और अब खेती करनी है, गरीब है बेचारा, मुश्किल से उसने बीज उपलब्ध किया है, तो वो बीज खेती में बोएगा तो खेती हो जाएगी। दूसरा भी ऐसा आदमी है, वो भी धनवान नहीं है, लेकिन वो खेती नहीं करता है, वो बीज खाता है। बीज अर्थात जैसे बरसात हो गई तो बाजरी है, गेहूं है, ये बो देता है ना, तो उसकी खेती हो जाती है। लेकिन कोई बोवे नहीं और उस बीज को ही खावे, रोटी बना करके खावे, न तो काम करे न खेती करे, मौज से वो बीज ही खाने लग जाए, तो देखने वाले सोचते हैं कि ये मौज करते हैं, देखो कुछ नहीं करते हैं, मौज हो रही है इनके। तो अरे अभी तो मौज हो रही है, लेकिन खेती नहीं करता है तो आगे भूखा मरेगा। और दूसरा जो खेती कर रहा है, बीज बो दिया है, वो भूखे मर रहा है। तो देखने वाला कि देखो बेचारा ने खेती की है, ये तो भूखा मरता है, और जिसने खेती नहीं की है वो तो मौज से रह रहे हैं। अब सोचे वो तो कह सकता है कि भाई इसने खेती की है, भूखे अभी तो मर रहा है, लेकिन बाद में इसकी खेती हो जाएगी, ये सुख पाएगा। और इसने खेती नहीं की है, अभी ये बीज खा रहा है, मौज कर रहा है, लेकिन आगे दुख पाएगा। तो समझदार की बात तो यह है, और बेसमझी की बात यह है कि खेती नहीं की है वो तो सुख पाता है, खेती करने वाला दुख पाता है। पाप करने वाला तो मौज करता है, और पाप नहीं करने वाला, धर्म करने वाला, यह दुख पाता है। तो ये बेसमझी की बातें हैं। पाप का फल कभी सुख नहीं होता है। भगवान के वहाँ अंधेर नहीं है, राज नहीं है पोपा भाई। तो भगवान के यहाँ राई राई का हिसाब होता है। कोई पाप करता है तो उसको पाप का फल मिलता ही है, या मिल जाए या परलोक में मिल जाए, कभी भी मिले, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कितम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कि किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाए, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता।
कर्म पड़ा पड़ा नष्ट नहीं होता है। जैसे बीज है ना, वो तो पड़ा पड़ा नष्ट भी हो जाता है, लेकिन ये कर्मों वाला बीज नष्ट नहीं होता है। चाहे पृथ्वी परला हो जाए 100 बार 100 करोड़ बार ये पृथ्वी परले में चली जाए, तो भी किया हुआ कर्म बाद में भोगना पड़ता। जब भी इसका जन्म होता है कि परले काल में तो सबके शरीर नष्ट हो गए, इसका शरीर भी नष्ट हो गया, लेकिन वो कर्म का बीज पड़ा। जब सृष्टि पैदा करेंगे ब्रह्मा जी और उस जीव को शरीर मिलेगा, तो पहले के किए हुए कर्मों का फल उस समय लागू हो जाएगा। ब्रह्मा जी कर्मों के अनुसार ही रचना करते, पिछले जीवों के जो कर्म है ना वो परिपक्व हो जाते हैं, तब जीवों को शरीर देते हैं। और किस जीव को किस पाप का फल भुगताना है और किस जीव को किस पुण्य का फल भुगताना है, ये ब्रह्मा जी तय करते हैं। वैसा ही शरीर देते हैं, वैसी परिस्थिति देते हैं, विधान करते हैं। इसलिए किए हुए कर्म का फल भुगतना ही पड़ता, वो पड़ा पड़ा नष्ट नहीं होता है। इसलिए अपना कोई कल्याण चाहे, अगर कोई दुखों से छूटना चाहे, तो वो बुरे कर्म आज से ही छोड़ देवे और अच्छे कामों में लग जाए। सत्संग में यही मिलता है, दुख मिटता है। कर्मों का जो फल होता है ना, पीछे के किए हुए कर्मों का जो आने वाला फल है, वो फल नहीं टलता। सत्संग करने वाले के परिस्थिति नहीं बदलती, उसका दुख मिटता है, उसकी मूर्खता मिटती है। अब कोई सत्संग करता है तो प्रत्यक्ष में शांति मिलती है उसको। ऐसे कई उदाहरण हैं, लोगों ने सत्संग किया है और उनका दुख मिटा है। श्री सेठ जी की बात सुनी मैंने। एक कोई सज्जन थे, उनकी पत्नी शांत हो गई, तो श्री सेठ जी के जो भाव रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम सेठ जी को बुलाओ। तो सेठ जी से उनके अनबन थी कि मेरे कहने से वो आएंगे नहीं, मेरे तो खटपट है। तो कहा नहीं, आप बुलाओ। सेठ जी कलकत्ते थे, कहीं दूर थे, तो उन्होंने पत्र लिखा कि आप आओ। तो सेठ जी ने लिखा कि क्या काम है। तो वो जवाब आया, तो बोले देखो मेरे कहने से नहीं आएंगे, मैंने कहा था ना मेरे कहने से नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कहने से भी तुम्हारे कहने से आएंगे वो, लेकिन ये नहीं आएंगे ना, ये नहीं आए ना। पूछा कि क्या काम है, तो कि तुम दोबारा पत्र लिखो कि काम मैं नहीं बता सकता, आप आओ। तो दोबारा पत्र लिखा, पहुंचा, तो सेठ जी आ गए कि हाँ भाई आ गए। तो के सेठ जी को बुलाओ, तो वो बोला कि सेठ जी आएंगे तो क्या मेरी पत्नी को जिवा देंगे? कि अरे पत्नी को तो नहीं जिलाएंगे, लेकिन तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ऐसे सत्संग करने से दुख मिटता है, पत्नी वापस नहीं जीती है। और पत्नी का शरीर शांत नहीं हो, ऐसा भी नहीं होता है। पिछले कर्मों का जो फल है, उस कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सत्संग करने वाले को भी मिलता है और सत्संग नहीं करने वाले को भी मिलता है। लोगों की दृष्टि उधर जाती है कि यह सत्संग करता है, इसकी पत्नी मर गई। अरे जो सत्संग नहीं करता उसकी भी तो पत्नी मरती है। सत्संग नहीं करते हैं उनके पत्नी भी मरती है, बेटा मरता है, माँ बाप स्त्री पुत्र सब मरते हैं उनके, और वो दुख पाते हैं। लेकिन उधर दृष्टि नहीं जाती। सत्संग ही अगर दुख पाता है तो लोग भी कहने लग जाते हैं कि अरे ये सत्संग करने वाले हैं, ये दुख पाते हैं। अरे ये दुख पाते हैं ऐसा नहीं, इनके दुख आ गया। क्यों आया? कि पिछले कर्मों के अनुसार आया। सत्संग से परिस्थिति थोड़ी टलती है। तो सत्संग से क्या लाभ? सत्संग से लाभ है कि दुख मिटता है। पत्नी मर गई, पत्नी का कितना दुख है, लेकिन सत्संग सुनेगा तो उसका दुख मिट जाएगा। ऐसे ही चाहे पत्नी हो, माता पिता हो, कोई हो, वो अगर चले गए हैं और किसी को दुख होता है तो और वो सत्संग सुनता है तो प्रत्यक्ष में उसका शोक मिटता है, दुख मिटता है। और
ऐसा दुख मिटाने की ये दवाई भी सत्संग ही है। कोई कहते हैं कि हमारे तो टेंशन है, तो टेंशन की दवाई ये सत्संग ही बताइए। बाकी ये दवाइयाँ हैं ना, कोई नींद की गोली लेकर के सो जाते हैं कि शांति मिलती, वो इतनी देर शांति मिलती है, वो नींद की उस गोली का वो प्रभाव रहता है, तब तक वापस वैसा ही हो जाता है। तो ऐसी इन गोलियों से, दवाइयों से टेंशन नहीं मिटती है। ये टेंशन मिटती है सत्संग से, ये दवाई है। कोई अगर अपनी टेंशन मिटाना चाहे, कोई अपने प्रियजन के वियोग का दुख मिटाना चाहे, या अपने धन चला गया, या बीमारी का दुख है, कोई भी प्रकार के रोग का दुख है, तो वो दुख मिटता है। कभी कभी परिस्थिति भी मिट जाती है। अगर भगवान मिटाना चाहे तो परिस्थिति भी मिटा सकते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है और उसके पिछले बुरे कर्मों का फल बुरा आने वाला है, कि इसका पहला ऐसा कर्म किया था, इसकी पत्नी मरेगी, लेकिन भगवान ने विचार किया कि ये भगवान मेरी भक्ति में लग गया है, तो चलो इसकी पत्नी को नहीं मरने देंगे, तो भगवान बचा ले, तो वो उनकी बात न्यारी है, वो कर्मों से ऊपर है। उनको कौन रोकने वाला है? क्या भगवान ऐसे क्यों करते हो? इनके तो उस पाप का फल आया है, समय आया, इसकी पत्नी मरेगी और आप मरने नहीं देते हो, कि तू कहने वाला कौन है? मैं नहीं मरने दूंगा, मेरा भक्त है। तो ऐसे भगवान के मन में आ जाए तो कर्मों का वो फल भी टाल सकते हैं। लेकिन भगवान उचित नहीं समझे कि इस टालने से कोई लाभ नहीं है, इसमें हित है इसका, तो पत्नी को मरने से नहीं बचाते हैं। लेकिन उसका दुख मिट जाता है सत्संग करने वाले का। परिस्थिति नहीं टलती है, जो पिछले कर्मों का फल आने वाला वो नहीं मिटता है, लेकिन दुख मिट जाता है। तो दुख क्या हुआ? दुख पिछले कर्मों का फल नहीं होता है, दुख होता है अपनी मूर्खता का फल। मूर्खता क्या? अनजानपना। जो समझते नहीं है ना, वो दुख पाते हैं। नहीं तो अगर समझ जाए कि भाई पत्नी तो इतने दिनों की थी, इनकी उम्र इतनी थी, और उम्र से मतलब बूढ़ी होने से पहले ही मर गई, तो मेरा कोई पिछले कर्मों का फल आया है, मैंने कोई पहले ऐसा पाप किया था, उसका फल ये मेरे को मिला है। तो ऐसा वो समझ लेगा तो फिर उसका दुख मिट जाएगा। नहीं समझते तभी तो दुख होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ है ना, ये रोती है कि पोता मर गया, रोती है कि मैंने ऐसा नहीं समझा था कि हमारे सामने ये छोटा चला जाएगा। तो माँ जी, आपने नहीं जाना था, आपने समझा नहीं था, तो आपकी भूल हुई, ये तो चला गया, ये भूल थोड़ी करेगा। इसकी उम्र इतनी थी, दिन पूरे हो गए, तो ये थोड़ी प्रतीक्षा करेगा कि ये दादी जी बेचारी जानती नहीं थी, इनको पता नहीं है तो मैं अभी मरूं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो समय पर जाएगा ही। आपने जाना नहीं तो आपकी गलती हुई। और माँ जी जान लेती पहले ही कि ये तो मरेगा, तो उसको दुख नहीं होता ना। तो ऐसे सत्संग में जानना होता है। मनुष्य जान लेता है कि जो मिला है वो बिछुड़ेगा ही। कब बिछुड़ेगा ये भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है। खुद भी कब चला जाएगा, शरीर कब बिछुड़ जाएगा पता नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर। तो पहले ही ये समझ लेवे कि हमको जो मिले हैं ना वो सब बिछुड़ने वाले हैं। तो सत्संग में ऐसी बात कोई जान लेंगे कि मिला हुआ तो बिछुड़ने वाला ही होता है, तो फिर वो बिछुड़ेगा तो दुख नहीं होगा। यह दुख कैसे मिटा? यह मूर्खता कैसे मिटी? सत्संग से मिटी। पहले ही सत्संग से ऐसे ज्ञान ले लेवे तो पत्नी मरती है तो दुख नहीं होता। और अगर ऐसे पहले ज्ञान नहीं लिया है तो पत्नी मरने के बाद में ज्ञान ले लेवे तो वो दुख मिट जाता है। पहले ज्ञान नहीं लिया इसलिए पत्नी का दुख हो रहा है ना। बाद में ज्ञान ले लेवे, सत्संग सुन लेवे तो बाद में वो दुख मिट जाता। तो ऐसे सत्संग में
दुख मिटता है, परिस्थिति नहीं टलती। लेकिन अर्थ लगा लेते हैं कि भाई सत्संग करने वालों को ही दुख आता है, फिर तो सत्संग करने का क्या फायदा। दुख में और परिस्थिति मिलने में फर्क होता है। एक तो दुखदायी परिस्थिति होती है और एक दुख होता है। मतलब एक तो बाहर का दुख होता है और एक भीतर का दुख होता है। बाहर का दुख क्या कि बाहर रुपये पैसे ही नहीं है पास में, अंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं और पैर में जूती नहीं। ऐसे आदमी के ये बाहर का दुख है, बेचारा ये तो दुख पा रहा है। और वो भीतर से भी दुखी हो जाए कि देखो कैसी परिस्थिति आई है मेरे तो, न तो मेरे पास में पहनने को कपड़ा है, न पहनने को जूती है, न सिर पर छाता है, न खाने को अन्न है, दुखी दुख दे रहे हैं। मैं कितना दुखी हूँ। ऐसे करके वो दुखी हो जाता है। तो बाहर से भी दुख पा रहा है और भीतर से भी दुख पा रहा है। लेकिन वो भी अगर सत्संग करे तो उसके समझ में आ जाता है कि यह तो मेरे कर्मों का फल है। स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना, समझ में आ गई कि ये तो मैंने पहले कोई पाप किए थे, वो पाप अब मिट रहे हैं। इन पापों को मैं भोग लूँगा तो फिर मेरे को इन पापों का फल आगे नहीं भुगतना पड़ेगा, आगे मैं सुखी हो जाऊँगा, ये दुख मिट जाएगा। और इसको अगर तपस्या मान लेवे कि ये भगवान ने तपस्या दी है, तो कोई उस दुख को तपस्या मान लेवे तो फिर तपस्या का फल मिल जाता है, नई कमाई हो जाती है। और कोई भगवान की मर्जी मान लेवे कि ठीक है भगवान ने यह दुखदायी परिस्थिति भेजी है, मेरे घाटा लगा है, मैं दुख पा रहा हूँ, ये भगवान ने भेजी है, तो भगवान की मर्जी है, ठीक है भगवान आपकी मर्जी में ही हम राजी हैं। तो भगवान की मर्जी मान ली तो वो भक्ति हो गई। भगवान ऐसा मानते हैं कि देखो मैंने इसको दुखदायी परिस्थिति भेजी और इसने स्वीकार कर ली, इसने मेरे को दोष नहीं दिया, ये बेचारा दुख पा रहा है तो भी, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। तो ये तो बहुत लाभ की बात है। तो सत्संग सुनने से ऐसे भीतर का दुख मिट जाता है। बाहर का दुख तो हुआ, सिर पर छाता नहीं है, पैर में जूती नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन उसने सत्संग सुन ली तो भीतर से सुखी हो गया। तो एक तो दुख होता है बाहर का जो पहले कर्मों के फल के कारण आता है, और एक दुख होता है भीतर का जो अपनी मूर्खता से होता है। वो मूर्खता से कि मेरे देखो कैसा है, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, खाने को अन्न नहीं, भीतर से खुद ही विचार करता तब दुख पाता है ना। और भीतर से वो ऐसा विचार करता है तो भीतर से वो खुद ही सुखी हो जाता है, दुख मिट जाता है। दो आदमी भूखे बैठे हैं, एक आदमी को तो अन्न मिला नहीं और दूसरे आदमी ने एकादशी की है, भूखे दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के भीतर दुख एक सही है क्या? जिसको अन्न नहीं मिला है वो तो दुख पा रहा है कि मेरे को अन्न नहीं मिला, और जिसने एकादशी की है, अन्न छोड़ दिया अपनी मर्जी से, वो सुखी है कि आज तो अच्छा मौका मिला, एकादशी करने का अवसर आया, भगवान का भजन करने का अवसर पाया, तो वो सुखी है भीतर से। अब दोनों भूखे हैं, भूख का दुख तो दोनों को है, लेकिन भीतर से दोनों के दुख नहीं है, एक के दुख है दूसरे के सुख है। तो ये भीतर वाला दुख है ना, ये मिटता है सत्संग से। और भीतर वाला दुख ही बड़ा दुख है, बाहर वाले दुख से भीतर वाला दुख ही बड़ा होता है। और कोई भीतर से सुखी हो गए तो वो सुखी हो गए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से परिस्थिति नहीं बदलती, सत्संग से दुख मिटता है। बाहर वाला दुख तो सत्संगी के भी आता है और दूसरों को भी आता है, भले ही दूसरे इधर इधर ध्यान नहीं देवे कि
सत्संग करने वाले तो दुख पाते हैं, नहीं करते हैं वो सुख पाते हैं। नहीं करते हैं वो दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं। और सत्संग करते हैं वो भी सुख पाते हैं और दुख भी पाते हैं, मतलब उनके भी दुखदायी परिस्थिति आती। क्या सत्संगी के बेटा नहीं मरता है क्या? क्या सत्संगी के बुखार नहीं आता है क्या? क्या सत्संगी के घाटा नहीं लगता है क्या? लगता है, होता है, लेकिन दुख नहीं होता। ये लोगों ने प्रत्यक्ष बताया है। स्वामी जी महाराज के महाराज यहाँ रहते हैं तब तो ठीक रहता है, कि हम दुकान पर रहते हैं तो हमारे घाटा लग जाता तो बड़ा असर पड़ता है, और यहाँ सत्संग में रुपये 2 रुपये 4 रुपया खर्च हो गए तो हमारा फर्क नहीं पड़ता। और क्या हम यहाँ रहते हैं तो ठीक रहता, घर पर जाते हैं तो फिर वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है। तो सत्संग में रहने से ये प्रत्यक्ष लाभ दिखता है ना, ऐसे प्रत्यक्ष लाभ होता है सत्संग से। ये मूर्खता का दुख मिटता है। सीताराम सीताराम। गोविंद गोपाल मुझे कोई अपने कितनी बातें हैं, दुख और सुख क्या है। सारे लोग इस बात का आज कितना बढ़िया खुलासा हो गया। और मदिरा नशा पता ये जो है ना, इसका परिणाम महापाप में भी आता है। ये नहीं उसका लौकिक जीवन कैसा खराब होता है, उसके प्रति लोगों की भावनाएं खराब होती है और वो कई अपराध भी कर देता है। तो ये महापाप है। तो इसलिए जो यहाँ विराजे हैं, और एक निवेदन है कि आज से हमसे जो भूल होगी, और ये बात सुन ली कि भूल होगी वो होगी, अब हम नहीं करेंगे, डर रहे। अभी कई महाराज जी ने प्रधान जी लोग हाँ कर लेते हैं एक बार, फिर वापस शुरू करते, फिर वापस। अरे मित्र आ गए थे, ये लोगों ने मेहमान ऐसे आ गए, जिद कर लिया। तो ये हम मित्रों को, ऐसे मेहमानों को महाराज के हाथ जोड़ दो, कृपा करो, नजदीक ही नहीं जाए उनके। हम वो मित्र, वो हमारे मित्र नहीं है, वो जो हमारे दुश्मन है, हमें नरकों में ले जाने के लिए ऐसे लोगों से हमारी कोई, चाहे कितना ही हमारा प्रेमी हो, हम तो उनसे नहीं प्रेम तोड़ना चाहते, लेकिन वो तोड़ना चाहे तो उनका हम क्या करें। लेकिन हमें जैसे संग में रहेंगे वो असर पड़ेगा, लेकिन दूरी रखें तो ये भाई सत्संग से ही होता। आज नथुर सिंह जी का लड़के गोपी सिंह जी ने बताया मुझे, सुबह बातचीत है। अच्छा, हाँ बात हाँ ये बात ठीक है। ये बीच में आपने नए सत्संग आए ना, आज आया मुझसे, क्या नाम आपका? गणपत लाल जी, ये बदवासी से अपनी याद कर रहे थे। ये कहते हैं कि पहले क्या राजा महाराजा भी पीते थे और शिव जी भी पीते थे। शिव जी तो नहीं पीते थे, शिव जी वाला तो बात नहीं आ रही है, वो तो जहर भी पीते थे। तो शिव जी भांग पीते थे, तो हम भी भांग पिए तो क्या नुकसान है? हम तो शिव जी के देखा देखी करते हैं, तो भांग तो पी लेते हैं, लेकिन शिव जी जहर भी पीते हैं, तो जहर पी ले, ठीक है क्या? जहर क्यों नहीं पीते? कि मर जाएंगे। तो शंकर भगवान तो नहीं मरे, तो वो तो भगवान है भाई, वो चाहे जहर पिए चाहे भांग पिए, उनके कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए शंकर भगवान की होड़ नहीं होती। राजा महाराजा पीते थे तो फल पाते ही थे। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने बुरा काम किया है और उसका बुरा फल नहीं मिला हो। राजा युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, जो कि जुए में पहला ही व्यसन आया, यूतम मध्यम से पिशितम से वेश्या भर्गी चौर्यम परदार सेवा एतानी सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरके नयंती। ये 7 व्यसन है घोर से घोर नरकों में ले जाने वाले, जिसमें पहला व्यसन आया जुआ खेलना। और धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े राजा, लेकिन उन्होंने भी ये गलत काम किया, जुआ खेला, तो उनको भी फल भुगतना पड़ा। राजा महाराजा ऐसा गलत काम करते हैं तो फल पाते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं होता है कि राजा महाराजा ने यह गलत काम कर दिया तो अब यह सही काम हो गया। सही काम नहीं होता, भले राजा महाराज ही कर देवे। ऐसे जो भी गलत काम करता है उसको फल मिलता है, फल भुगतना पड़ेगा, वो आदर्श नहीं हो सकता। आगे बात समझ। तो ये सत्संग से आप आए तब आपको समझ में आई नहीं, तो आपके एक राजा महाराजा पिता शिव जी पिता कई बड़ा गलत ही कहे। तो सत्संग में आने से आपको एक जवाब भी मिल गया, उत्तर भी मिल गया। ये वास्तविक बात नहीं है। ये संतों से सीख के मैंने भी एक आदमी को बात बताई। देखो, एक जगह सत्संग था मथानिया में 1992 में। वहाँ एक सज्जन जो थे वो पुलिस में थे, वो जाति से चारण थे। मैंने पार्क में बैठे थे, वहाँ बातचीत महाराज से हमने सुना, पता लगा पहले मजीरा का ध्यान नहीं था। मजीरा पढ़ाई छत्तीसगढ़ में किया था, हमारे बाप दादे पीछे है। और अब तो आजकल ब्राह्मण आदि बड़ी महाराज के नाम ही नहीं, तो सब में पहुंच गए और उसको आनंद मानते हैं। ये हमें पता ही नहीं था, हम तो पीछे रह गए इसमें। ये आनंद लूट गया राजा महाराजाओं ने, हम रह गए। तो ये कितना पतन हो रहा है, बढ़िया नहीं। तो उन्होंने कहा, तो हमारे गांव का परिवार का, मेरे परिवार का ही मेंबर था, वो पुलिस में था, जोधपुर से। तो उसकी मजीरा की आदत थी, सुनते ही गांव में पता चलता है। मैंने कहा वो मजीरा वजीरा क्या हाल है उसका? तो उन्होंने कहा हाँ वो थोड़ी मजीरा ज़्यादा ही लेते हैं। तो मैंने कहा आप? बोले मैं तो ऐसे तो नहीं लेता, लेकिन कभी देवी का प्रसाद तो ले लेता हूँ। तो मेरे को भी ये संतोष से जुड़ी हुई बात थी मेरे से। मैंने कहा अच्छा देवी के कोई प्रसाद लेते हो आप मजीरा का, और देवी के कोई जहर चढ़ाए, आपको पता है जहर चढ़ा रहा है, तो प्रसाद आप ले लो तब तो ले सकते हो। अब देवी का क्या मतलब जहर ले लेंगे, लेकिन आप भी ले लोगे। ऐसे शिवजी वाला कोई कहते हैं बूटी पिए उन्होंने, तो हम तो बूटी पिए। और लोग ये शिवरात्रि पर ये काफी लोग विशेष भांकार कार्यक्रम रखते हैं, बड़ा कार्य आयोजन रखते हैं। हमने देखा कोलाई पे नाम लिखा बूटी, कैसे दुआ जोड़ रखा है, ये तो बूटी है और फोटो प्योर वो बस। ऐसी जगह जगह के कोलाई भाई, कोलाई देखो तीर्थ स्थान पर भी ये हो रहा है। तो अपने लेकिन ये सारा का है ना नशा, तो महाराज जी के अन्न और जल का ही संत कहते स्वामी। अन्न और जल के सिवाय कोई भी हमारा अगर चाय भी तो इतनी वो बुरी नहीं है, पाप नहीं, लेकिन खराब आदत। चाय की, बीड़ी सिगरेट जर्दा फर्दा, सुपारी इलायची की भी आदत नहीं कि मेरे को सुपारी इलायची चाहिए ये। और स्वामी जी महाराज के अधिकांश सत्संगी जो है आप देखोगे, उनके प्राय जो शुद्ध खान पान करते थे वो छूट गया। वो चाहे किसी जाति के हो, कोई भी हो। बहुत से क्षत्रियों को मैं जानता हूँ जिनके वो पहले खान पान सब था, वो बिल्कुल उनके लहसुन प्याज भी नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, चाय भी उनके घर में नहीं बनती है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सिगरेट आदि ऐसा जर्दा फर्दा कुछ नहीं। क्यों कि वो उनको सत्संग करने से पता लगा। तो आपसे भी निवेदन है कि आप थोड़ा सत्संग में पधारो, आओ तो आपको भी ये सारी शंकाएं समाधान निकलेगी। अब हमारे कई सज्जन यहाँ ऐसे आए जिनसे अब कईयों को कई कहते सगुन ठीक है, कई निर्गुण ठीक है। अब जो आदमी समझे नहीं वो एक सगुन को पकड़ लिया, किसी निर्गुण को पकड़ लिया, कोई का राम जी बड़ा, कोई का कृष्ण जी, कोई का शिव जी। ऐसी बहुत सी बातें लोग पंथों में ऐसे फंस गए कि सत्संग सही मिलता भी नहीं। तो अपने परम श्रद्धेय रामचंद्र जी महाराज जी की जो वाणी है, मुझे साधक संजीवनी है उनकी वाणी है, तो वो पढ़े ना जब अपने को मालूम होगा। अब हम पढ़ते नहीं है, जानते हैं तो पहले से ही, तो फिर वो आएगी नहीं समझे। तो आपसे निवेदन है सभी से, हम भी हमने को हम बहुत जान गए, यहाँ बोलते हैं लोगों को सुनाते हैं, पढ़ो। अभी ये भाई पुस्तकें है क्या अपने साधक पुस्तक है, आदि कीमत में ये साधक संजीवनी आदि कीमत में मिल रही है, अभी ये ले लो। और ये अपने महाराज जी की वाणी, स्पीकर, ये मेमोरी ये भी है। अभी गोविंदराज जी महाराज 32 GB की जो बनाई ये पुस्तक भी है, इसकी मेमोरी की कोई क्या है, ये मशीन भी है और इसके साथ चार्जर भी है। केवल मेमोरी लेना चाहो तो मेमोरी भी ले सकते हो। तो ये सब हम निमित्त मात्र बने, करने वाली शक्ति हो रही है। अपने को ये उपलब्ध हो रहा है, ये बातें हो रही है, पुस्तकें मिल रही है। अब इसको हम लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऐसा अवसर हमें बहुत बड़ी कृपा से मिला।
और आप आज यहाँ आ गए तो आप पर भी हम तो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा होगी। नहीं जी कल आवे कल को नहीं याद आओ भगवान में घर चढ़ा होते एक एक्सीडेंट हो गया थोड़ा ले जा रहा कहने ठाकुर जी पे चढ़े बोलते होना को नहीं लेकिन आगे ना आज तो आया नहीं आज भी आगे एक्सीडेंट हो गया घर के आगे ना। और आपका एक आना हम तो इसको बहुत बड़ा हिम्मत नहीं चाहिए। एक जगह बात आई हुई समय तो हो गया एक नौका मंडी की बात है 1999 तो मैं महाराज जाने तो एक कहा महाराज जी को मेरे पास मिलो ले चलो कि मैं जब भी आता हूँ सत्संग के लिए महाराज जी का उस समय चलता था तो मेरे कोई ऐसी बात आती चलो हम स्वामी जी महाराज के 99 चातुर्मास नौका मंडी तो वहाँ उनको लेके मैं भी गया हुआ था। वो जब मुर्गों में रहते थे तो परिचय सत्संग में हो जाता तो गया कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैं जब भी सत्संग में आता हूँ मेरे कोई बाधा आती है तो महाराज जी का दांत बीच के छाती कड़ी करके आ ही जाएगा। मतलब उस समय एक जैसे अपन करते हैं काम करना है तो इसमें ढिलाई कर लेते भाई ऐसी परेशानी आ गई ये हो गया। उस समय महापुरुष फिर उनका देखो आगे क्या हुआ वो सत्संग करने के बाद में मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि वो मुर्गों में कोई खेजड़ी पे चढ़ गए और वहां से गिर के सजी गए। तब उन्होंने ये सत्संग कर लिया संतों का संग कर लिया बात अच्छी कर ली वो तो सही नहीं गया तो हमारा भी क्या पता कब क्या हो जाए। तो ये बात सत्संग में है जिसका असली काम अपने को और कैसे हमको रहना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। हम तो एक ही बात समझिए पैसा हो जाए हम बड़े आदमी हो जाए गाड़ी में आराम से घूमे हमें लोग सलाम ठोके लोग वाह वाह करें लेकिन इससे आप देखो पैसा खत्म हो जाएगा तो महाराज का पैसा बड़ा हुआ आप बड़े आप तो बस छोटे हो आपके पास धन है तो दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी धन गया तो ठीक है जयराम जी की। लेकिन भगवान का भक्त चाहे दुनिया दूसरी न माने लेकिन आज स्वामी जी महाराज का शरीर नहीं है सेठ जी का नहीं है तुलसीदास जी का नहीं है पीछे 500 वर्ष हो गए आज उनकी है। तो ऐसे जो महात्मा हुए कबीरदास जी आदि जैसे भी उनका नाम हम पीछे वर्षों से ले रहे मीरा बाई है कर्मा बाई है फूली बाई जाटनी खेपड़ी तारने वाली नागौर के पास तो हम गए क्या नाम है माँ जुआस तो भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी के पास। तो इसका मना ही नहीं आप गृहस्थ में रहते हुए काम करो अब पाप अपने से हो गया पहले हो गया मंजीरा पी ली और कुछ खा लिया पी लिया नशा कर लिया। आज तो मैं एक जय बुलाता हूँ उसमें माता बहने भाई चाय आदि का जलते भिड़े आज माता बहने भी जर्दा फर्जा खाने लगी गुटखा खाने लगी बहुत अनर्थ हो रही कितना अनर्थ हो गया। पहले माता बहने चाय तो दिन में चाय तो कई बार चलती रहती है पेट खराब होता है स्वास्थ्य खराब होता है। दूध जात महाराज का दूध को चाय खा गई पहले दूध नहीं मिलता था चाय मिल जाता है। तो अपने को ऐसी है एक भाई जय बोलो वैसे करना संतों को भेंट तो महाराज जी नगद लेना वस्तु लेना कोई है नहीं तो अपने को भेंट देनी तो अपने दुर्गुण दुराचारों की क्या बोले ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई एक आदमी जर्दा खा रहा था तो इन्होंने किसी ने कहा तो उसने कहा श्री कृष्ण भगवान भी तो चोरी करते थे। हाँ वो तो ऐसे तरक वितरक करने वाले करेंगे और सब मानेंगे नहीं लेकिन अपने को बता प्रेम से कह देना चाहिए माने। अब यहाँ भी अपने जोर जबरदस्ती अपने पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है कोई दबाव नहीं है। मतलब ये है कि वो जर्दा खाना मना है हॉस्पिटल में। अच्छा तो वो जर्दा खाए थे तो उन्होंने बोला था कि कृष्ण भगवान अच्छा यूँ है क्या हम भी यहाँ चोरी से खा रहे हैं। अच्छा ये बात ठीक है। अच्छा हाँ तो ये कृष्ण भगवान वाली कहा अब ये किसी विजुअली लगाई ना भाई कृष्ण भगवान क्या चोरी करते थे क्या नहीं करते थे वो समझ भाई शुरू में नहीं आ सकती। हमारे भी हमने सुनी हमें भी नहीं आई कि भगवान को ऐसा लक्षण हो गया भगवान गए गोपिका के साथ ये किया वो किया उल्टी सीधी बातें आती हैं। जब गहरे से ऐसे महापुरुषों से मिले सत्संग करें ना तो पता लगता है एकदम से आप किसी को समझा नहीं सकते। बहुत बातें ऐसी भगवान के बारे में संतों के बारे में है तो अपन धैर्य से सुने लोगों की बातें न सुने। लोग तो ऐसे कहेंगे संतों की बात सुनेंगे उनकी गलत बोलेंगे तो अपनी बात। तो मैं जय बोलता हूँ उसमें आज जो मदिरा आदि जो पी है पिलाई है जर्दा फर्जा चाय बीड़ी सिगरेट और दुनिया क्या करती है अपने को अब छोड़ना है
केवल अन्न और जल दो ही रखना है अपना साथ, बाकी सूप आदि का भी नहीं रखना। महाराज के इलायची सूप कोई खराब नहीं, लेकिन इसका नहीं चाहिए मुझे भोजन के बाद, ये नहीं। तो जे बोल दूँ क्या कहीं छोड़ने को तैयार हो, छोड़ दे भाई। और कोई अच्छा ही, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, माता पिता सास ससुर की सेवा करूंगा, सामने नहीं बोलूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, कितना आनंद है। और जिस परिस्थिति भगवान ने भेजी उसमें मस्त रहेंगे। गरीबी, अमीरी, हानि, बीमारी सब आएगी, ठीक है। तो इसका परवाह नहीं करना, भगवान का विधान है। भगवान तो जय बोलता हूँ, जय में साथ में जय बोल देना। जो अच्छा ही भी बहुत सी बातें मैं भाई भूल जाता हूँ, सब आप अपने मन में जिसको समझो अच्छी कर लो। कि हम रोज गीता पाठ है, महाराज जी की वाणी सुनेंगे, साधु सुनने पढ़ेंगे, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे। ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, ये भी हमारे ऑनलाइन से जुड़े, आज ही देखा है अभी ऑनलाइन सुना हमारा जोड़ है अच्छा, ऑनलाइन से सुनते हाँ। तो ये आज ऑनलाइन बहुत से आदमी अपने अपने ऑनलाइन सुनने के आदमी। और सुबह तो आप देखते हो करीब 150 के करीब आदमी सुनते हैं। तो 150 का मतलब और भी कई उनके साथ 2-2, 3-3 आदमी ऐसा। तो गहरी तो आप सुनोगे तब है, जबरदस्ती तो है नहीं, आप सुनोगे तब पदार सुना जाए। मैं तो आप चाहो तो मैं तो आप चाहोगे ना, तो आप चाहोगे तो हमारे तो काम, ये संतों में ये काम है, हमारा भी चेष्टा है, हमको लाभ होता है, हम एहसान नहीं करते। हमारे करने को तो वो कहते हैं कि गुलाब सिंह व्यवस्था करे, ऐसा कार्यक्रम देता है, ये करता है, तो निमित्त मात्र किसी को तो करना ही पड़ता है। तो निमित्त बनाते हैं संत, किसी को तो कृपा करे कि अब माध्यम में कहाँ कार्यक्रम देना है, किसी को दिया है और नहीं दिया है, थोड़ा इस व्यवस्था। बाकी हम आते हैं ना यहाँ चतुर्मास पर नागो रंग, चतुर्मास में बहुत जोर है। चलिए राम जी ने सुधरा गार्डन में पूछ लो फ्रेंड करता है चार है बड़े चार हो तो देखो विचार कर लो सब गाड़ो विचार कर लो ये गाड़ो है नागौर में करना चाहो भाई ठाकुर जी कराना चाहो संस्था तो कोई बड़ी बात होनी। और एक बात और अभी फिर एक निवेदन आपने रण पड़ रहे हैं बड़ी चालू बट सत्संग सुनो लाने से आपने लाभ हो मैं आप यहाँ कह देगा ऐसा लागे लाग जी लो मैं ले जाऊँ सत्संग करो हाँ खुद न रहना पड़ा बेटा सत्संग लाभ हो देखो विचार आगे कहीं है विचार है परिवार पूरे सुने परिवार पूरे सुने जी ने भाई परिवार ये सुनेंगे तो परिवार कहाँ जाएगा। मेन आदमी जब घर का आता है तो दूसरे परिवार ऐसा आपके अच्छा आगे सुग्राम आप गया नहीं आप ठीक है अच्छा आप ये 15 जैसे के बना आपको कितना किलोमीटर पर आपको गाँव रोज 20 किलोमीटर तो आज हो रोज ठीक है। आप लोगों का भाव है भगवान की संतान कृपा है। 30-35 कमरा हो गया। अच्छा 35 कमरा ऊपर और चालू है। अच्छा पहले कितना कमरा में गया तुम्हें? पहले 14। अच्छा तो भाई मैं जब भी टाइम मान एसी में रख के एसी कमरा मिला बड़े आराम से भोजन लेने की तो नागौर में छोड़ो ये काम था गार्डन में तो काम तो भाई भगवान की संतान कृपा की कृपा आशा निवेदन कर दीजिए मैं तो क्या ही हम आगे कहीं काम करना अब लोग सीकर वाला भी चाहे ज़्यादा सीकर वाला के कम से कम 2 तो सीकर भी दिया करो वो कार्यक्रम भाड़े दे दो सीकर वाला के मैं जावा इतना सीकर में पर ये आगे सब आती संतो सब कहीं कोई सीकर वाला ने जब मैं कई सिंह साहब के सीकर वाले महाराज जी का नाम सीकर महाराज जी बोलते हो ऑनलाइन भी लेकिन वो तो संत और भगवान तो सबके न सीकर के न नागौर के न खारा के ये सबके हैं। तो अपने को आपका भाव है तो आप फोन से भी चर्चा कर सकते हो नंबर से बात हो जाएगी और सभी चाहते हैं ना मैं देखा भाव है ना भाव बढ़ता है तो फिर ठाकुर जी और संत कृपा करते ठीक है। तो मैं जय बुला दी बुला दी तो भाई अभी अच्छी बात से अपने ग्रहण करनी है जो ठीक लगे और बुरी बात आज अपने जो भी बुरी लगे जैसे मैं कटु नहीं बोलूँगा किसी को दुख पहुँचे ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा क्रोध नहीं करूँगा। कई बातें महाराज जी का निंदा है ना निंदा भाई अपने से बहुत होती है निंदा बहुत बड़ा अपराध होता है।
आपस में एक दूसरे चुगली बोला जी बहुत है अपन जाने के बाद सत्संग के बाद भी बात हो गई है कपड़ों पे हो कोई आदमी को हो और तो आदमी बोलो कि नहीं आई है वो तो ये जाने ही बनी बुराई है, इससे बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए अपने को कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता, अपने को अपना तेरे भावे जो करे बोलो है। तो ये अपने को ऐसा मौका मिल गया, लाभ मिल गया, तो जय बोलो उसमें छोड़ दो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की। अरे किरोड़ीलाल जी सही है क्या भगवान के डरा? अजय भाई इनकी आगे आओ, इधर आओ। ये अपने इनकी स्त्री गुजरे हुए टीचर जी में बताओ भाई, इनको कहा कि आप आ जाओ, तो इनको क्या हुआ भाई? टीचर जी से आपको बताओ क्या लाभ हुआ कुछ नहीं हुआ है जी? शांति मिली ना। अब इनके भी घर वाले गई है, जब बुढ़े ये बुढ़े नहीं इतने। कितनी उम्र आपकी? एकदम 70। अब उनको घर वाले की कितनी थी? 65 वर्ष की थी। और हम इनके घर गए हुए रामगढ़ में, और इनकी घरवाली को देखा टिकटी थी, ऐसा नहीं थी, अचानक कैंसर हो गए थे। और कितने दिन में चली गई? 1 महीने में ज्यादा रही वो चली गई। तो इसलिए शरीर का पता नहीं। इनको कहा कि आप यहाँ हो रहा तो ये हनुमानगढ़ से आके सत्संग सुन रहे, इनको शांति मिली। दुख तो होता ही है, पत्नी का कोई भी परिवार का है, लेकिन ये पहले थोड़ा सत्संग किया हुआ था ना, तो इन्होंने मेरी बात मान ली। आगे नहीं तो कहते तो बहुत लोगों कहते सब। और हनुमानगढ़ से छोड़ के गाँव वाले नहीं आए, ये हनुमानगढ़ से आए, कोई ये दूसरे क्या राय वाली से, कई चौधरी साहब और ये अपने ठाकर साहब और एक दूसरे में पंडित जी, कई लोग हैं। यहाँ पर कोई जाति का पाति का छोटी जाति का चाहे ऐसा भी हो, यहाँ सत्संग सुनने मुसलमान भी आए तो मना ही नहीं है, नहीं सुनना चाहिए, उनकी बात है। और हर एक वर्ग का हर एक उसको शांति मिलती है। तो हमारे भी यहाँ कई लोग जैसे कैसे भी लगभग 18-20 पीछे से लोग आ रहे हैं, कल भी और आने की बात है, जिनको कुछ रस लग गया। अब मेरे गांव से परिवार की महिलाएं अकेली थोड़ी से चल के आ गई, तो आदमी नहीं आए तो नहीं, तो बस में बैठ के आ गई। तो आना था उनको, इस रस का पता था, आगे नहीं तो अब कोई यहाँ मान लो भोजन करने थोड़ी, देखने थोड़ी, इस रस का सत्संग का पता नहीं। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे अरे भाई भूल गए, बेरासर भूल गया गांव। बेरासर से भी काफी लोग आए, ये हमारे भतीजी हैं। बेरासर से भी काफी लोग जी के लोग आए हैं ना, और भी कई लोगों में जानता नहीं, इनके साथ भी नागौर से भी। तो और भी गाँव से आप सबका आदर है, लोग बहुत आए हैं। तो ये जिनको रस आया वो भी आए, जिनको नहीं रस उनको लाओ, इनको लगाओ रस। ये रस महाराज का रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला जैसे इष्ट खाओगे तब पता लगेगा, तो ऐसे सत्संग का रस भी अपने को एक बार लग जाएगा। तो फिर ये महाराज जी कई बार महाराज जी, मैंने एक बार कहा कि मेरे मित्र है, इनको महाराज जी भगवान में लगाओ, ये बात है खेड़ा पागी। तो महाराज जी को महाराज जी बोले भाई क्या लाड़ है, लागे को नहीं लाग गया, फिर तो हो चुका है। मतलब एक बार लाड़ लाग जाए नहीं उठी और लाल नहीं लगी ना तब तक मैं खाए। तो ऐसे सत्संग का चस्का लग गया ना, फिर तो वो नहीं छोड़ेगा। चस्का नहीं लगे ना, अरे बात में से सुनो। तो ठीक है, आज से अपने को बुराई का जो भी है जय बोल दी वो पक्की है, ये नहीं कि मतलब कहीं आंगली काटी जरा की शोकन भी पक्का छोड़ना है। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की।